हेलो एवरीवन। मैकेनिक्स में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। दैट मीन्स कि इस तरीके का अगर कोई सिस्टम हमारे पास है तो उसमें पार्टिकल्स जो हैं, लेट इट बी कोई भी एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो इन सब की वजह से जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो चेंज होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा उस कंडीशन में। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डी एल डिवाइडेड बाई डी टी। हेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम। तो जब अगर टॉर्क जीरो होगा तो डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स एल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। सो दिस इज हेयर द बिग कॉन्सेप्ट इज कि व्हेन वी हैव टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, that torque is equal to dl by dt, rate of change of angular momentum. When this torque is equal to 0, then dl by dt is equal to 0. That corresponds to L as a conserved quantity or constant quantity, which is the statement of conservation of angular momentum theorem. तो अब हम इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे कि सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है पॉइंट ओ पे, दिस इज द ओरिजिन। हेयर वी आर कंसिडरिंग अ पार्टिकल, डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट पार्टिकल्स। Now this is the position of the first particle Ri, this is the position of the second particle Rj, and this is their resultant Rij. There are so many systems, we have so many particles in a system, and we consider only two particles, that is ith particle and jth particle. Now Li represents, here Li, it represents angular momentum of ith particle, angular momentum of ith particle about some point. Then we know that Li, angular momentum, is equal to cross product of Ri and Pi, where Ri is the position vector of ith particle. Ri is the position vector of ith particle, and Pi is the angular linear momentum. Pi is the linear momentum of the system. Clear? Now the total angular momentum of the system, total angular momentum, the total angular momentum, स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको करवा रही हूँ आप इसको एज ए नोट्स कंसिडर करना है, एज ए एग्जाम नोट्स। एग्जाम में आप अगर एज इट इज लिख के आओगे देन श्योर यू विल गेट 100% सक्सेस। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज vector sum of individual momenta तो L is equal to summation I Li, that is summation of I Ri cross Pi. Now let tau be the torque acting on the system,
acting on the system, then this torque is given by dl by dt, that is we have to differentiate d by dt ri cross pi summation of I. Now when we separate this, जब हम इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन आई पी आई एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ आई आर, तो आर का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको हम लिख देंगे आर आई डॉट क्रॉस पी आई प्लस समीशन आई आर आई एज इट इज क्रॉस पी आई का डिफ्रेंशिएशन. तो जब हमारे पास डॉट जो टर्म होती है, जैसे हमारे पास आर आई डॉट है, तो आर आई डॉट का मतलब क्या है हमारे पास, डी आर आई डिवाइडेड बाय डी टी. क्लियर. तो इसको मैकेनिक्स में हम इसको डॉट की टर्म में लिखते हैं. तो ये जो हमारे पास बन जाएगा, तो L इज इक्वल टू आर आई डॉट, मतलब जब हमने डिफ्रेंशिएट किया क्रॉस प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, आर आई डॉट. क्लियर. अब अगर हम बात करते हैं तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास, अब हम इसको सेपरेट करके देखते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे. तो आर आई क्रॉस दैट इज मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी. और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डिस्टेंस. क्लियर. डी आई बाई डी टी. वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डी आर डिवाइडेड बाय डी टी. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर आई प्लस एम इंटू सॉरी यहाँ पे आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस आर आई डॉट. इसको हमने क्या लिख दिया, वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया, आर आई डॉट. नाउ जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है दो सिमिलर वेक्टर्स की, दैट इज जीरो. मास क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. तो ये जो टर्म थी आपके पास, इट बिकम्स जीरो. सो दिस टर्म बिकम्स जीरो. तो जो L की वैल्यू है आपके पास, L क्या बच गया आपके पास, L इज इक्वल टू समीशन आई आर आई क्रॉस पी आई. क्लियर. अब अगर हम यहां पे इसकी बात करते हैं पी आई की, तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पी आई क्या हो जाएगा आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्लियर. तो जो टर्म बची थी हमारे पास वो क्या बची थी, पी आई डॉट. तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, पी डॉट इज इक्वल टू फोर्स. अब ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, टोटल फोर्स होगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स प्लस समीशन आई जे एफ आई जे इंटरनल फोर्स. तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स होगा इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स. अब हम पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कि जो इंटरनल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू जीरो. इसका रीजन मैं एक बार यहाँ पे आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज करो ये आपके पास सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. अब जितना फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जितना फोर्स ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे लगाएगा, उतना ही फोर्स ये पार्टिकल इस पे लगाएगा. तो दोनों के बीच में जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो. सिमिलरली इनके बीच में जीरो हो जाएगा. तो इस तरीके से जो इंटरनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो जो मोमेंटम बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बचेगा. तो यहाँ पे जो L की वैल्यू है दैट विल बी समीशन आई सॉरी दैट इज डी एल बाई डी टी. तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू समीशन आई आर आई क्रॉस एफ आई ई. क्लियर. एंड दैट इज इक्वल टू टॉर्क. क्लियर. तो दैट इज इक्वल टू टॉर्क. नाउ अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बेसिकली होता क्या है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, दैट इज इक्वल टू टॉर्क. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ये टॉर्क के इक्वल बन जाएगा. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन आई.
ठीक है, तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा आपके पास, समीशन आई टाउ आई इज इक्वल टू dl बाई dt। तो अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अगर टॉर्क जीरो है, इफ टॉर्क इज जीरो देन dl बाई dt इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से l इज सम कांस्टेंट। क्लियर, l इज सम कांस्टेंट। तो जो स्टेटमेंट है आपके पास वो यही कहती है कि इफ द टोटल फोर्स, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, देखिए यहां पे हमने भी बात की है एक्सटर्नल टॉर्क की, क्यों, क्योंकि इंटरनल टॉर्क क्या होगा, ये फोर्स, अगर इंटरनल फोर्स जीरो है तो इंटरनल टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास। सो इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system is zero, then total angular momentum of the system is conserved। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल फिजिक्स स्पार्क, जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाते हैं एग्जाम नोट्स के साथ। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।